सिद्धाणं नमो हायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहूण। एस सुरासुर मनुष्यंद बंदिरम दौर घाय कनम अणमामि वर्धमानम तीर्थम धम्म। 219 नंबर की गाथा चलेगी। 219 नंबर की गाथा के पहले एक बात कहना है। अहिंसा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इसका मतलब क्या है? इस पर निबंध लिखो इतनी गाथाओं के आधार से। अहिंसा परम धर्म है, इसके आधार पर निबंध लिखो। मतलब आप इसमें से प्रूफ निकालो। इसमें से 19 नंबर तक की गाथा के प्रूफ है, आगे भी है लेकिन निकालो। आई आवाज आ रही, अभी बोलता हूँ। हाँ आई। लगा लाइट नहीं रहती कई बार। हेलो। तो उसमें जैसे अब अहिंसा के लिए 5 महाव्रत भी अहिंसा के लिए है। मैंने जैन दर्शन मात्र अहिंसा के लिए है। 4 कसाय चौकड़ी का अभाव भी मात्र अहिंसा के लिए है। अहिंसा का फल है अनंत भगवान। जितनी इतनी कसाय चौकड़ी उतनी उतनी हिंसा। कल आगे कितनी बात, मैंने सूक्ष्म बात है। सारा जगत क्रियाओं को हिंसा मानता है। चलने से मर गए, फिरने से मर गए, खाने से मर गए, खेती करने से मर गए। और जैन धर्म की सबसे बड़ी मैंने बाधक तत्व है ना, वो इसी ही है। जैन धर्म के डेप्थ में जैन ही नहीं जा पाए। क्या कह रहे? जैन धर्म के डेप्थ में जैन ही नहीं जा पाए। और अन्य मत वाले भी, जब अपन ही नहीं जा पाए तो अन्य मत वाले भी यही सोचते, देख के चलो, पानी छानो, रात में मत खाओ, हिंसा हो जाएगी। जबकि जैन धर्म की अहिंसा बड़ी व्यापक है। डॉक्टर साहब ने तो लिख ही दिया जितना लिखा, लेकिन इन गाथाओं के आधार से खुद लिखो लेख, तो तुम्हारे जीवन में बात आ जाएगी। अहिंसा अर्थात तुम्हारी विचारधारा। अहिंसा माने तुम्हारा विचार। यदि तुम्हें एक कसाय चौकड़ी का भी उदय तो हिंसा है। एक मैंने संजुलन, अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे, चारों का उदय कहेंगे। जब अनंतानुबंधी कहेंगे तो संजुलन का उदय है, हिंसा है। ओहो, क्रिया की हिंसा तो सड़क छाप लोग भी मानते हैं। सड़क छाप लोग भी मानते हैं। जो कह रहे हो, जिन्हें शरीर की चिंता है ना, स्वास्थ्य की, वे भी मान लेते हैं।
अपन पानी छान के पीते हैं तो उन्होंने भी पूरे वैज्ञानिक लोग भी फिल्टर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आर करेंगे, जाने क्या क्या करेंगे भले हेल्थ के लिए कर रहे हैं। रात्रि भोजन का निषेध वे लोग भी करेंगे, सोने के 4 घंटे पहले भोजन करो, फला करो, मतलब घुमा फिरा करके आना भी पड़ेगा। लेकिन जैन दर्शन का असली प्राण है ये वाला है, प्राणी मरे या ना मरे बंद हो अयत्नाचार से। यह अयत्नाचार का मतलब जो सारी दुनिया समझती है वो तो है ही, बिना देखे चलना, बिना देखे खा लेना, बिना देखे लिए और डाल दिए सीधे। अपने घरों में पता क्या होता है, जीरे बीन के रखे, डालते हैं फिर देखेंगे, गेहूं बीन कर रखे, आज पीसना है तो फिर एक बार देखेंगे, आटा पीस के कल ही रखा है, लेकिन छान के देखेंगे, जीभ तो नहीं पड़ गए, जीभ तो नहीं चढ़ गए, मैंने बिना देखे कोई काम नहीं करेंगे। ये चरणानियों का यत्नाचार। लेकिन चरणानियों का 100% यत्नाचार करने पर भी बंद से नहीं बचोगे जी। क्या मतलब? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। 100% बाहर की प्रवृत्ति चरणानियों में सावधानी रखने पर भी आप कह रहे बंद से नहीं बचेंगे। हाँ, क्योंकि असली यत्नाचार है शुद्धात्मा का। यदि शुद्धात्मा में मग्न नहीं हो तो जितनी जितनी कसा चौकड़ी का उदय है उतना उतना अयत्नाचार है। 100% यत्नाचार है यथाख्यात चारित्र। आए समय तो ये चर्चा हुई। अभी अपने को 219 नंबर की गाथा की बात करेंगे। ध्यान रखना, तीव्र कसाय पाप कहलाती है। क्या क्या है? तीव्र कसाय पाप कहलाता और बंद कसाय को पुण्य कहते हैं। ये परिभाषा है। ऐसी संजुलन का तीव्र भाव भी पाप है। संजुलन का तीव्र भाव पाप है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात कि संजुलन के तीव्र उदय में आहार होता है, संजुलन के तीव्र उदय में उपदेश होता है, संजुलन के तीव्र उपदेश में दीक्षा देना होता है, संजुलन के तीव्र उदय में तीर्थ यात्रा होती है। आया समय तो कुछ समझ गए तो समझ जाए बस क्या कह रहा है। मंदिर बनाना नहीं होता, पैसा इकट्ठा करना नहीं होता, आदि आदि। संजुलन के तीव्र उदय के काम नहीं है तो वह काय के काम है? प्रत्याख्यान कर्म कहे ना उधर, उसका तीव्र उदय हो, और आपको प्रत्याख्यान नहीं होना हो, त्याग नहीं होना हो, संयम नहीं होना हो, उसमें होगा वो काम। प्रत्याख्यान समझिए, त्याग नहीं होना, प्रत्याख्यान का आवरण, प्रत्याख्यान का आवरण, त्याग का आवरण। मैं तुमसे मंदिर बनाना नहीं छूट पा रहा, तुमसे मंदिर बनाने का भाव नहीं छूट पा रहा है, इसका नाम है प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय। तुम्हें अभी भी समाज की चिंता है, देश की चिंता है, राष्ट्र की चिंता है, पंथ की चिंता है, ये सब प्रत्याख्यानावरण कर्म के तीव्र उदय में होता है। समझ में आ रहा है कुछ? ये लिखा है 28 गुण के भाव तो आ सकते हैं, लेकिन तीव्र भाव भी पाप है। ओम विनाश शुद्ध उपयोग में जाते हैं, ये मंद उदय होता है। संजुलन का मंद हो तो शुद्ध उपयोग में जाते हैं। संजुलन का मंद हो तो शुद्ध उपयोग में जाते हैं। बहुत बड़ा लॉस है ये। तो ये तो समझ लेना, इसकी चर्चा हुई और कोई नहीं आया तो पूछना। वैसे तो लगभग हो गई। अब 219 नंबर की गाथा पढ़ो। बंद हो या ना भी हो, जिय मरे तन की पिया से, परिग्रह से बंद हो
उसे छोड़े श्रमण जन। हाँ, आज अंतिम गाथा है इसकी, इस प्रकरण की 28 मूल को बताने की अंतिम गाथा है। अंतिम मतलब अब जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अहिंसा के लिए कह रहे हैं, ध्यान रखना। पिछली गाथा भी अहिंसा के लिए आई थी, अप्रतिबद्ध होना भी अहिंसा के लिए आई थी। जितनी चर्चा हुई ना पहले 3 दिनों में, वो सब अहिंसा के लिए आई। अब ये अहिंसा की अंतिम गाथा समझ लो। बद्ध हो या ना भी हो, मरे तन की क्रिया से, जीव मरे तन की क्रिया से। ऐसा हो सकता है तुम्हारे शरीर के निमित्त से कोई जीव मर जाए तो बंद ना हो, ऐसा तो हो सकता है। बंद हो सकता है तो समझ नहीं आती बात। आपके देह के निमित्त से कोई जीव मर जाए तो आपको बंद हो भी सकता है, ना भी हो सकता है ना। सरल हुई बात, 2 गाथा बता दिए। पर अब जे गजब बात है, इसकी चर्चा पर विस्तार से करें। पर परिग्रह से बंद हो या ना हो नहीं कह रहे, हो, बस उसे छोड़े श्रवण जन। साधु लोग उसे जरूर छोड़े। ठीक है, समझ में आ गई बात? डिफरेंस समझ में आया? क्या कहा इसमें? बोलोगे? समझ में आ गया था? सोचो, पढ़ो फिर से, कोई बात नहीं। देखो, देह की क्रिया हो, बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिना भाव के भी मरण हो सकता है किसी का। आप नहीं चाह रहे थे, आपका विकल्प भी नहीं था, आप सावधानी से भी चले, सावधानी से बैठ, फिर भी तुम्हारे देह के निमित्त से मर गए तो बंद नहीं होगा, नहीं होगा। लापरवाही थी तो बंद हो भी जाएगा, तो बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देह की क्रिया से, देह के निमित्त से कोई मर गया तो 2 कंडीशन है, ऑप्शन है, बंद हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरी, परंतु परिग्रह यदि बगल में है तो बंद जरूर है, हो या ना हो नहीं चलेगा। किसी हम अभिप्राय से न रखें तो एक फ्रॉड है ना, फ्रॉड समझते हैं। जब भी नेता धन पकड़े जाते ना, क्या क्या लेता है तुम्हारे अधिकारियों के, नेताओं की, देखिए होंगे पिछले दिनों अखबारों में, तो वो संबंधियों के नाम से संपत्ति ले लेते, मजदूरों के नाम से संपत्ति ले लेते। एक आया था नेता का, मजदूर के नाम पे करोड़ों रुपए का, वो बेचारा मजदूरी कर रहा हो, करोड़ों रुपए की खदानें मजदूर के नाम से ले रखी है। मजदूर उनकी बंधक है बेचारा। अभी सच्ची घटना है एमपी की, वो तो बंधक है बेचारा, उनकी नौकरी का, उसे पता भी नहीं, वो साइन करा लेते उससे, उसे पता भी नहीं हमारे नाम पे इतने बड़ा मालिक हूं। तो वो जो बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं ना, तुम्हारे मिनिस्टर, वो दूसरों के नाम से संपत्ति ले लेते। अब वो खदान पकड़ी जाए तो मजदूर को दुख थोड़ी होता है, उसे तो पता भी नहीं था कि वही खदान पकड़ी गई, दुख तो उसी को ही होता है। समझ गए? जैसा फ्रॉड मायाचारी नेताओं में होता है, ऐसे ही फ्रॉड मुनि दशा में यदि आप गाड़ी लेके चलोगे तो आप ऊपर से तो सफाई ये दोगे, मेरी थोड़ी गाड़ी, मैंने अपने नाम थोड़ी कराई है, उसका टैक्स मैं थोड़ी चुकाता हूं। और भाई है तो ये समाज ने दी है भाई, अब बर्तन समाज के, और ये सब करते हैं, हमें तो पता भी नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये फ्रॉड है, एक है। यदि आपके पास परिग्रह है, परिग्रह का लक्ष्य है, तो बंद होगा ही, हो गई। एक काम करो, यू आर नॉट कनेक्टेड टू देम, क्या? हाँ, तो वे भोजन ना बनाए तो क्या होगा? बताओ क्या होगा फिर? और फिर चले जाए सबके सब गाड़ी लेके चली जाए तो तुम रिपोर्ट फिर क्या करोगे? दुखी तो नहीं होगे? मैं तो दुखी हो गए, यही तो दुख है। और है क्या? बंद है किसका नाम? ध्यान रखना, सामग्री का नाम बंद नहीं है, सामग्री से अटैचमेंट का नाम तो बंद है। परिग्रह, परिग्रह समझते हो? परिग्रह ध्यान से सुनना, परिग्रह मतलब संयोग सामग्री नहीं,
ये तो लोक में कहते हैं परिग्रह माने संयोग सामग्री। परिग्रह माने आत्मा जिसे सब ओर से ग्रहण करता है। परिग्रह सब ओर से ग्रहण करता है। ग्रहण के अब क्या ग्रहण करता है? तो ग्रहण का मीनिंग है जानना। क्योंकि ग्रहण तो कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण तो नहीं कर सकता। आत्मा काल को कैसे ग्रहण करेगा? तो ग्रहण का मतलब है जानना। तुम क्या जानते हो? ये शर्ट तुम्हारी है, ये परिग्रह आए समझ आया? तुम क्या जानते हो? ये मकान हमारा है, ये परिग्रह है। मकान तुम्हारा थोड़ी हो गया, तुम जानते हो। लोक में जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है वो केवल ग्रहण के लिए होती है। क्या कहा हमने? फॉर्मेलिटीज ग्रहण के लिए होती है। एक लड़का था, एक लड़की थी, अब कोई नहीं थी एक दूसरे की। फिर कुछ फॉर्मेलिटीज हुई, अब उसने ग्रहण कर लिया। कैसे ग्रहण कर लिया उसने? पहले अपना नहीं जानता था उसको, अब ये मेरी पत्नी है, अब जानने लगा। इतना ही तो होगा। पाणी ग्रहण एक फॉर्मेलिटीज है। 24 घंटा हाथ पकड़े रहता वो फॉर्मेलिटीज है बस। लेकिन अब यहां ग्रहण हो गया उसको। मकान बेच दिया, मकान खरीद लिया, एक फॉर्मेलिटीज हुई। तो हुआ क्या? मकान तो वही रहा। और हो सकता है तुम भी अभी उसी मकान में हो, 1 महीने में खाली करो, लेकिन कुछ हो चुका है। बिकने के पहले तुम इसी मकान में रहते थे और क्रैक होता था, तुम्हें कैसा लगता था? और बिकने के बाद भी अभी तुम इसी में रह रहे हो और ये क्रैक हो रहा है, अब कैसा लग रहा है? यही तो परिग्रह है। परिग्रह समझ गए? बहुत बड़ी चर्चा है इसकी, परिग्रह की। इशारा करेंगे, पहले कई बार चल चुकी है चर्चा, इसलिए इशारा करेंगे, समझने जैसी बात है। मुनिराज ने मकान छोड़ दिए, अपरिग्रही हो गए। रुको रुको रुको, चेतना से इतनी जल्दी अपरिग्रही नहीं मानता। वह उसे भूतकाल में अपना जानते हैं कि नहीं जानते? भूतकाल में यही रहते थे पहले, यही था हमारा गांव। 25 साल बाद अपने गांव में आए। कौन सा भाव आया? अरे आज हम अपनी जन्मभूमि जा रहे हैं। अरे परिग्रह छूटा कर। अब कितनी सूक्ष्म बात है परिग्रह के लिए, याद होगा? पता नहीं, जल्दी कहेंगे। परिग्रह की बड़ी चर्चा है, पहले हो चुकी, इधर भी हो गई और 10 लक्षण में भी हुई थी। अब परिग्रह में होती चर्चा किंचन में। तो सुनो, ये मकान मेरा है, ऐसा ममत्व भाव मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। बहुत खराब है। क्रोध आ गया, मकान संबंधी क्रोध, ये क्रोध नाम का परिग्रह है। कितना बढ़िया मकान है, आलीशान। अंदर अंदर लगता है आज बुरी संग आ रहा है, सबको दिखाएंगे हम कितने अच्छे मकान में रहते। देखो पूरे नगर में नंबर 1 है, हवेली है, बिल्कुल महल है, महल। मान कसाय नाम का परिग्रह है। 14 अंतरंग है ना, 14 अंतरंग। ध्यान रखना, मकान छोड़ना हो मकान तो 15 नंबर में छूटेगा। समझ रहे क्या कह रहे हैं? तुम कहते हैं हमने मुनि दीक्षा ले ली, अरे ऐसे कैसे ले ली? ये तो 15वें नंबर पे उतरेगा। 14 नंबर का भाव लो, 14 नंबर का समाचार क्या है तुम्हारे पास? समझ आई बात? थोड़ी सूक्ष्मता है। इस शर्ट उतार दी, इसका नाम मुनि दीक्षा नहीं है। मुनि दीक्षा लेना और नग्न होने में बहुत फर्क है। क्या कहा? मुनि दीक्षा लेने में और नग्न होने में बहुत फर्क है। नग्न होना तो हो ही जाती है सब। मुनिपना श्रामण्य शब्द क्या है? श्रामण्य। शर्ट छोड़ी, शर्ट मेरी है, एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, शर्ट संबंधी।
पहले ये छोड़ो, आंतरिक परिग्रह, फिर क्रोध आ गया, तुम मेरे शर्ट की बुराई कर दो, क्रोध आ गया, क्रोध नाम का परिग्रह, बहुत बढ़िया शर्ट है, मान नाम का परिग्रह, अच्छी नहीं होने पर भी घुमा फिरा के तुम अच्छी समझ रहे हो, कह रहे हो, मायाशाही नाम का परिग्रह, ऐसी शर्ट और पहनना चाहते हो, लोभ नाम का परिग्रह। इस बार मार्केट में जाएंगे तो शर्ट सस्ती मिल गई मेला में, इस साल मेला में यही शर्ट मिलेगी तो और खरीद लाएंगे, सस्ती है, 20 रुपए मिल गई। लोभ नाम का परिग्रह। तो शर्ट संबंधी 5 हो गए, बाकी तो समझ गए होगे। शर्ट संबंधी हास, शर्ट संबंधी रति, अरति, शोक, भय, खो गई तो शोक हो गए, जुगुप्सा हो गई, गद्दी है जुगुप्सा, भय गिलानी है ना, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 14 प्रकार का परिग्रह छूटेगा तब शर्ट 15वें नंबर पे छूटेगी। शर्ट पहले नंबर पे छूटेगी तो नंगे हुए यार मुनि नहीं बनेगी। अब समझ लो मकान का त्याग कैसे होगा। अब वो लोग गाड़ी बंगला चल रहा है उसका क्या होगा, नौकर चल रहा है उनका क्या होगा। समझ आया? इसलिए श्रमण जन छोड़े उसे। बहुत कठिन पार्ट है, कठिन मतलब आपकी भूमिका में 3 का 7 चौकड़ी अभाव में तो आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है, तो बड़ा सरल है। अब हमसे कहो सरल करो तो सरल कर देगी। जिसके पास लक्ष्य होता है उसे ये सब चीजें याद नहीं आती। जिसके जीवन में लक्ष्य होता है उसे ये सब बातें याद नहीं आती। लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। समझ लो तुम्हें कोई सी पढ़ाई कर रहे हो, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सीए की पढ़ाई, क्यों उस दिन तुम बाजार में घूमने गए, कोई चीज का इंकार करते हो जो बहुत अच्छा है, जो बहुत बुरा है, कल पेपर है और इसी साल पास करना है, बोलो पूरा उपयोग पढ़ाई में है। बस अब जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई परीक्षा थी और 8-10 दिन में, महीने में, 15 दिन, जल्दी हो जाते पेपर, तो 2-4 दिन में, कितने दिन होता है, 16 दिन लग जाए, ठीक है। क्यों 16 दिन में तुमने क्या सबसे अच्छी चीज खाई थी, उपमा क्या खाया था, कभी पता नहीं, क्या बुरा खाया था, अरे कोई नहीं साहब, हमारा दिमाग तो पढ़ने में लगा था। सही बताओ, 16 दिन में कोई लड़ाई हुई थी, ईगो हर्ट हुआ था, कोई किसी ने तुम्हें डांटा था, फटकारा था, रूममेट ने कोई तकलीफ दी थी, कुछ याद नहीं, पढ़ाई में उपयोग लगा हुआ है। ऐसी शुद्धात्मा में जिनका उपयोग लगा है उन्हें 14 प्रकार का परिग्रह नहीं उत्पन्न होता। अब तुम्हें ऐसे ऐसे छोड़ो, शर्ट संबंधी हास, शर्ट संबंधी क्रोध, शर्ट संबंधी ऐसे नहीं छूट पाएगा। एक शुद्धात्मा का अनुभव ही 14 प्रकार का परिग्रह छुड़ा सकता है, बाकी कोई नहीं छुड़ा सकता। और ये बताओ क्यों अपन 10-20 साल बाद 100-200 लोग तुम्हारे गांव पहुंचे, कैसा भाव आएगा? सबको अपना घर दिखाएंगे, अपना मंदिर दिखाएंगे, अपना फला दिखाएंगे, देखो इसे ही खेलते थे, यही पढ़ते थे, यही हमारा कॉलेज था, यही स्कूल था। अरे तुम्हें छूटा क्या तुम्हारा अभी? इसका मतलब मुनि दशा में तुम्हारे पास शुद्ध उपयोग नहीं है। बोलो दृष्टांत दे करके, तुम्हारे घर में हीरा रत्न है, अच्छी अच्छी चीज है, तो किसी व्यक्ति को तुम आकर के ये दिखाते हो, आओ इधर आओ, इधर हम अंटी खेलते थे, जो गड्ढा है ना ये उस समय का ही है, ये पीपल के पेड़ के नीचे हमने ऐसे कर खोदा था, ऐसा करते थे। तुम गड्ढा दिखाओगे या रतन दिखाओगे? क्यों क्या दिखाओगे? इधर आओ, इधर कोने में ये धूल पड़ी है, ये हम धूल डालते थे। अरे 5 इंद्रियों के विषय भोग धूल जैसी है, 5 इंद्रियों की क्रीड़ा है, अंटी खेलने जैसी है। क्यों लड़की वाले तुम्हारे घर आए, तुम्हें देख रहे, तुम क्या दिखाओगे उन्हें? बोलो क्या दिखा? उल्टा कर दो तो जल्दी समझ में आएगा, तुम नहीं बता पाओगे। तुम लड़की देखने जाओ,
और दोनों जनों को अकेले कमरे में रख देते नहीं, बात कर लो, मीटिंग कर लो। तो लड़का लड़की दोनों ने मीटिंग की। तो लड़की बोली इधर इधर, लिखा जमाई गुड़िया जहां से हम खेलत थे, जमरी कड़ैया, जमरी झड़िया, जे गिलास, बहुत मजा आता था, पंगत होती थी। बोलो कह तो कैसा लगेगा? अरे क्या समझ में आता है? शादी का प्रसंग है, लड़के लड़की आपस में मिलकर अपने जीवन का भविष्य का स्वप्न तय करेंगे बैठ के, निभ पाएंगे नहीं निभेंगे, क्या ऐसी सोच है दोनों की, व्यक्तित्व क्या है सब, जिसे क्या दिखा रही गुड्डा गुड़िया। ऐसे समझो, मुनिराज माने मोक्ष के प्रेमी, मोक्ष जाने वाले जी बताएंगे हम यहाँ खेलते थे, यहाँ हम पढ़ते थे, ये हमारा आंगन था, ये हमारा घर था। अरे बैठ गया, अरे बैठ दिया, अरे ए समझ गए, 14 परिचय छूटना कठिन हो गया। तुम्हें पता ही नहीं शुद्धात्मा का व्यापार कितना बड़ा है। बताओ, तुम परीक्षा के लक्ष्य से बैठे हो, उस दिन कोई मान की चर्चा करे, क्रोध की चर्चा करे, फालतू चर्चा करे, तुम अपने इतिहास सुनाओगे, अपने घर का इतिहास। बैठो बैठो बैठो, परीक्षा तो होती रहेगी। जिसको आपकी भाषा में कहते हैं हाँक रहे, ऊंची ऊंची दे रहे, बताओ जिस दिन परीक्षा होगी ऊंची ऊंची दोगे? तो फिर शुद्धात्मा इतना हल्का है। इसका नाम है शुद्धात्मा के प्रेमी, मोक्ष के प्रेमी, आत्मा में निमग्न है। ऐसे 14 प्रकार का परिचय जीत गए, अंतरंग और बहिरंग जीत गए। ठीक है, अब तो समझ में। एक शब्द आता परिग्रह के लिए, उसकी चर्चा करें, मूर्छा। मत खुजा बेटी, खुजाना बहुत खतरनाक काम है इसमें। मूर्छा, परिग्रह, परिग्रह का दूसरा नाम मूर्छा है। श्वेतांबरों ने इसी तत्पर सूत्र के सूत्र को आधार लेकर के कहा कि हम मूर्छा नहीं करते, परिग्रह तो रखते हैं। क्योंकि मूर्छा का नाम परिग्रह, वो तो संयोग है। हम कपड़े में ममत्व नहीं करते, ये बस लज्जा के पहन लेते हैं, कंबल ले लेते हैं ठंडों में, ऐसा उनका कहना है। ये बात उस समय की है जब स्वामी जी ने परिवर्तन भी नहीं किया, उस समय के। तो स्वामी जी उस समय कहते थे, मतलब भैया हम मूर्छा का नाम परिग्रह है, हम तो उपयोग करते हैं, छोड़ देते हैं। उस श्वेतांबर शास्त्रों में भी लिखा है, गर्मी के समय में उन्हें दिगंबर होकर के रहना चाहिए। ठीक है, ठंडों में आपसे बर्दाश्त नहीं होती, छूट शीतलाचार था, शीतलाचार ठीक है, आपको ठंडों में बहुत ठंड लगती है तो 4 महीने आप कंबल आदि ले लो। वे कंबल भी नए नहीं होने चाहिए, ग्रस्तों के त्यागे हुए होने चाहिए, फटे पुराने। ऐसा सब लिखा है उसका, ऐसा लिखा है। केवल आप ठंड दूर करने के लिए 4 महीने ले लो, इसके बाद तो नग्न दिगंबर रहना चाहिए। क्योंकि नग्न हुए बिना, लिखा है वहां आचारांग में, आचारांग है ना, उसमें लिखा है, क्योंकि नग्न हुए बिना तो निर्विकल्प नहीं हो सकती, नग्न हुए बिना तो ध्यान नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है उसमें। नहीं रहा जाए तो एक लंगोटी लगा लो, लेकिन ये पूरा परिग्रह तो मत रखो। ये तब बहुत खोल के लिखा है। खैर, हमें तो जो कहना है वो समझे। तो फिर गुरुदेव बल क्या कहते थे उस समय जब परिवर्तन भी नहीं हुआ था, उसके पहले, कि वस्त्र धारण करने का विकल्प ही का नाम मूर्छा है। मूर्छा क्या समझते, कोई बेहोश थोड़ी हो जाता आदमी, क्या हो जाता है? मूर्छा का नाम क्या है? यह मूर्छा का मतलब है, ध्यान से सुनना, मूर्छा का मतलब है तो भूल ही गए कि हम मुनि है। मूर्छा का बहुत अच्छा अर्थ कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। मूर्छा समझते, बेहोश हो जाना, ये तो समझते मूर्छा, बेहोश, मूर्छित, समझ गए? तो मूर्छित का क्या मतलब होता है? अब वो तो शब्द ही हुए। मूर्छा का मतलब है जिसे हे उपाधि का विवेक न रहे। मूर्छित आदमी कहीं भी गिर पड़ा, उसे यही समझ में नहीं आ रहा या नहीं गिरना चाहिए। मूर्छित आदमी कहीं भी चला गया, उठ गया, बैठ गया, खा रहा पी रहा, मतलब उसे होश नहीं। कुत्ता आ गया तो आ गया,
मूर्छा का मतलब हे उपाधि का विवेक नहीं होने का नाम मूर्छा। लोक में भी देखो, सड़क पर कोई चीज गिर गई तो उठा खा ले, बेहोश का, होश में नहीं हो। गुरुजनों के सामने, बड़े जनों के सामने चाहे जैसे बोल रहे, होश में नहीं हो, कहा बोल रहे, कहां बोल रहे, पता तुम्हें कुछ? समझ गए होश? इसका मतलब होश वाला व्यक्ति हे उपाधि का विवेक वाला होता है। ठीक। अब यह मूर्छा परिग्रह का मतलब करो। परिग्रह के राग में इतना फंस गया कि यही भूल गया कि मैं क्या है। परिग्रह के चक्कर में इतना भूल गया कि मैं मुनि हूं, ये वस्त्र मुझे नहीं लेना चाहिए, भूल ही गए। पता है मूर्छित आदमी, फिर वो एक शब्द परिभाषा, हे उपाधि के विवेक रहे। तुम हे भाव है कि उपाधि भूल ही गए। क्यों? तुम सज्जन हो कि दुर्जन हो? तो कोई आदमी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों? सज्जन कहे तो मुश्किल है और दुर्जन कह नहीं पाएगा वो। क्यों? सज्जन हो कि दुर्जन हो? सज्जन। तो तुम्हारा लड्डू ये खा जाए तो लड़ोगे तो नहीं? अब बढ़िया बात आ गई, अब गुस्सा आ गई, एक्साइटमेंट आ गया। यही तो ये उपाधि का विवेक नहीं होना बेहोश है कि उस लड्डू के लिए तुम इतना लड़ सकते हो जो जिसकी सत्ता ही नहीं बची, वो खा ही चुका, और उसको लड़ने से तुम्हारे रिश्ते और बिगड़ेंगे, संबंध और बिगड़ेंगे। वो पावरफुल हुआ तो तुम्हें और हानि पहुंचाएगा, और तुम बहुत कसाय करोगे तो तुम्हें बंद होगा। तुम्हें कुछ होश है? और लड्डू तुम खा लेती तो क्या हो जाता? तुमने 25 दिन लड्डू खाया, आज नहीं खाया, क्या फर्क पड़ा? लड्डू ज्यादा है, खत्म हो जाती बात। जिसको मैं कहता हूं इनपुट होता और आउटपुट हो जाता, बस खत्म। उस लड्डू के लिए तो इतना लड़ रहे हो, सोच रहे हो। हाँ, यही तो बेहोशी है जी, है ना? ये उपाधि समझ। अब बोलो तो सचमुच परिग्रह मूर्छित कर देता है। क्या बोला आपने? सचमुच परिग्रह मूर्छित कर दिया। आप करके देख लो। अभी हम तुम्हारा बैग खोले तो बैग में जो ऑर्डिनरी चीज होगी वो बाहर रख दी, और सबसे कीमती होगी वो अंदर रखी हो, अभी भी रखी होगी। कोई देख ना ले, कोई ले ना ले, कोई पहन ना ले, कोई उठा ना ले। पैसे क्यों रख देते छिपा के? सबसे पहले पैसे कोई निकाल के ऐसे रख देता क्यों? चड्डी तो निकाल के ऐसे टांग दे, है ऑर्डिनरी चीज है, जो भी होगा ऑर्डिनरी चीज वो ऐसे रख दे। और अच्छी कीमती चीज समझ लो, कोई सी भी चीज, तो जिसका यही तो मूर्छा है। इसलिए मुनिराजों के लिए लिखा है, परिग्रह से बंद हो बस उसे छोड़े श्रमण जन। बंद होगा कंपलसरी है, हमें नहीं मालूम। इसके लिए जिनवाणी में कितनी सुंदर बात लिखी है। 2 बातें बताता हूं जो लिखी है। गृहस्थ के पास 2 टके ना हो, 2 टका पैसा ना हो तो 2 कौड़ी का नहीं। श्रावक के पास 2 कौड़ी ना हो तो 2 कौड़ी का नहीं। और मुनिराज के पास 2 कौड़ी हो तो 2 कौड़ी के नहीं। ऐसा लिखा है, बहुत फेमस है। एक बात तो यही लिखा है। परिग्रह, अब उसमें से बोलो पूजा में से 10 लक्षण पूजा में से परिग्रह, चिंता, दुख। कुछ कह रहा हूं मैं, तुम दुख कैसे समझते पता है? सिर दर्द हो गया तो दुख है, हाथ धोने लगे तो दर्द दुख है, जरा कोई कहा सुनी हो गई से दुख है। बता दुख की परिभाषा क्या तुम लोगों की? काय को दुख मानती हो? सीने में दर्द हो गया दुख, खा नहीं पाए तो दुख, पी नहीं पाए, मतलब ये सब। सुनो दुख की परिभाषा, चिंता का नाम दुख है। समझ में आ गई तो मजे आ जाएंगे आप। अभी भी हम कितनी बड़ी गलत मिथ्यात्व है। मुकेश अंबानी सुखी है कि दुखी है? सही सही बोलो, जो लगता हो बोलो भाई, जो लगता हो ईमानदारी से। भाई साहब ठाठ, अच्छा तुम ठाठ दिख रहे हो, परिग्रह चिंता नहीं दिख रहा? तुम्हें ठाठ दिख रहे?
तो मुझे लग रहा है हम भी कमाएंगे धीरे 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 धीरे, फटाफट फटाफट फटाफट। एक दिन हमारे पास भी इतनी कारें होंगी और लोग ऐसे करेंगे और हम ऐसे घूमेंगे और पत्नी के साथ हनीमून पे जाएंगे। अरे तुम्हें पता है दुख की परिभाषा क्या है? सही बताओ, 10-15 दिन से पढ़ रहा होगा अखबार, मुकेश अंबानी सुखी होगा? पढ़ा नहीं पढ़ा समझा? धमकी खोले, हाँ इतना पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो ये टेलर है। विस्फोटक से भरी हुई कार उसके घर के नीचे पाई गई। ऐसा बताओ, अब जिसकी कार चुराई थी उसका ही मर्डर हो गया। क्या है ये? है क्या? बॉम्बे में रहना आसान लगता है तुमको? बॉम्बे में कार आपके घर आती है और फोन भी आता है भाई का, कांग्रेचुलेशन आपकी कार आने का, 1 लाख रुपए हमारे इस खाते में ट्रांसफर करो। कैसे जी रहे हो? तुम्हें लगता है बम्बई बड़े मजे में? समझ में आया दुख की परिभाषा? सोचना चाहिए, सोचोगे तो बहुत मजे आएंगे। अब तुम्हारी ये अंधी जो दौड़ चल रही ना, अंधी दौड़ भौतिकवाद की, पैसा 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 पैसा, कार मकान दुकान, क्यों पैसे ज्यादा क्यों कमाना चाहते पता है? बोल दो अच्छी भाषा में, ताकि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। 4 मंगलार्थी मिलेंगे तो एक ही बात पूछे, तेरा पैकेज क्या है? तो हम ठाठ से कहें 50 लाख 50 करोड़। मैं क्यों मना करता हूं कमाने के लिए? तुम कह रहे हो और नौकरी, दूसरी नौकरी, तीसरी, मत करो। 4 रोटी खानी है शरीर के लिए, बाकी सब केवल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए। कितनी खाओगे? कितनी गाड़ी चाहिए? कितनी बंगला चाहिए? कहा कितना चाहिए ये तो बता दे। देखो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बस परेशान है। सादा कपड़ा पहनो, मस्त रहो। खैर सोचना, परिग्रह चिंता, हाँ दुख की परिभाषा बोलो, परिग्रह की चिंता। अमेरिका में एक लड़का है, खनियादाना का, अच्छा लड़का है, बचपन से स्वाध्यायी रहा है, जॉब लग गई, चले गए, शादी हुई। अब लड़की सुंदर नहीं है, उसकी पत्नी है ना, उसे सुंदर नहीं, जो उसे पसंद है। अफेयर नहीं था, कोई लव अफेयर, उसे पसंद है। क्यों पसंद है? पूरा घर नाराज उससे। एक लड़का, वो भी अमेरिका जा रहा, और पढ़ा लिखा, अच्छा घर होता, अच्छा दहेज मिलता, अच्छी लड़की मिलती, एक से एक बढ़िया सुंदर। मुझे क्या करा तुमने? तो वे सब घर वालों ने मुझे कंप्लेंट की, पंडित समझाओ इसे। हमने इसे मना किया था कि तुम देखने जाओ, हाँ करके मत आना। अब जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, देखने जाना है चले आओ, लेकिन हाँ करके मत आना। और ये हाँ कर आए, बहुत गुस्सा में सब लोग सब। तो वो लड़का भी मेरे पास आया, मैं क्या तुम हाँ क्यों कर आए? जब लड़की सांवली थी, अच्छी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ढंग की नहीं थी। उसकी उत्तर सुन के हम बड़े खुश हुए। उसका उत्तर बहुत अच्छा था, वो इसी से रिलेटेड उत्तर है। परदेश में रह करके अब हमें चिंता नहीं रहेगी। समझ गए? नहीं समझ गए कि नहीं समझे? सुंदर हो और इंग्लिश में स्मार्ट हो तो पड़ोसी छोड़ेंगे, दोस्त छोड़ेंगे, क्लब फैक्ट को क्या क्या होते हैं जब वहां फालतू की कार, वो छोड़ेगा कोई? अब ठेठ बुंदेलखंडी है, ठेठ बुंदेलखंडी वैसे ही पहना हुआ। आज तक उसने मेरे ख्याल से कभी सूट बूट नहीं पहने होगी। मैंने बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल शुद्ध देसी, अंग्रेजी नहीं आती है, जैसे बस खत्म, घर के पूरे काम करना। बोले अब रात को 10 बजे भी हम कहीं जा रहे हैं, ये डर नहीं है कि कोई घेर ना ले, कोई पकड़ ना ले, कोई और सेफ है, आज तक सेफ भी है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी कोई देखते ही नहीं। तो अकेले हमारा सोच ये है, परदेश में हम परेशानी नहीं ले जाना चाह रहे। 10-11 बजे रात को निकलो सड़क को, 4 लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अपन चुपचाप नीचे सर करके आ जाओ, ये हमें बस की नहीं। परदेश में बड़ी आफत है, कोई है नहीं अपना वहां।
मैं इतनी बढ़िया लगा उसका उत्तर, मैं बिल्कुल खुश बैठ। शरीर में क्या रखा, रंग रूप में क्या रखा, पढ़ाई में क्या रखा, काम से चलना चाहिए। उत्तर में क्या है, परिग्रह चिंता, बड़े टिप टॉप है, बड़े मजे हैं, पैसे इकट्ठा कर। मूर्ख को पहले दुख तो देखो। अब बस एक ही लक्षण है जो मैं बता रहा हूं। बैरा का मूल आधार है हमारा। फिल्मी हीरो को हम भी देखते, जानते, पढ़ते, सुनते सब, उनकी चिंता देख देख के तब अट्रैक्शन खत्म हो गया। नेताओं की अट्रैक्शन खत्म हो गई। तुम्हारी फैक्ट्री उद्योगपति, इनके अट्रैक्शन देखे, मैंने वो दुख देख के अट्रैक्शन खत्म हो गया। मैंने एक दिन कहा था, इतना बड़ा मंगलायतन बना, बहुत बड़ा नाम हुआ सब, लेकिन पवन जी को देखो, तुम क्या सुख देखती हो? ठीक है, पावना ग्रुप, इतना पैसा, इतना ये सब, स्वप्न जी सब हुए, उन्हें तो देखो। मंगलायतन की वो यूनिवर्सिटी बिकने हो, खरीदने में, जो कुछ भी हो, आप लोग थोड़ी पीड़ित हो। उनको तो अरे क्या अरमान से खरीदी थी या बनाई थी, और क्या अरमान से बेचने पड़ी। उन पे जो गुजरी होगी वैसे तो सोचो तुम अभी ये घर बनाओ 50 लाख का, 1 करोड़ का, और बेचना पड़े। बहुत मेहनत से बनाए थे, दिल और जान से बनाए थे। अब भले तुम 1 करोड़ का 1.25 करोड़ में बेच दो, तो अभी एक लगता कैसा, अरे क्या होता है, इतने अरमान से बनाया था ये कमरा हमने अपने लिए, ये पढ़ने का कमरा, ऐसा सोने का, उठना बैठना, क्या होता है हमारा मतलब। इसलिए वो हमें भौतिक बात का अट्रैक्शन खत्म हो गया। क्यों? जो दुखी नहीं होना चाहते हैं वो परिग्रह का अट्रैक्शन छोड़ो। मुहिराज के लिए तो कहा है परिग्रह छोड़ो। छोड़ने का मतलब समझ गए? क्या मतलब छोड़ने का? नहीं पूरा बोल दो। 14 अंतरंग छोड़ो, तब 15वें नंबर पे छूटेगा वो। तुम अभी किसी को 5 रुपए दे दो, एक रुमाल दे दे, झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि तुमने रुमाल तो दिया, लेकिन 14 प्रकार का अंतरंग पकड़ के रखा। क्यों? कैसा रुमाल दिया था? क्यों? पिछले साल तुम आए थे, हमने कैसे खिलाया था तुम्हें, याद है? हमारे घर के लड्डू, अरे वाह रे वाह, जिनके अस्तित्व ही नहीं बचा लड्डुओं का, 1 साल पुराने, मुझे जाने कहां पैदा हो गए होंगे उनमें कुछ। क्या अरे क्या, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग में त्रिकाली ध्रुव नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं दिखता। कीमती बातें याद किया करो, क्या है फालतू बातें याद करते। और ऐसे बैठ कर सोचो, तब जाकर तुम उससे मुक्त हो पाओगे। अब अच्छी भाषा में बोलो, थोड़ा अच्छी भाषा। हे जीव, तूने 10 प्रकार के परिग्रह अनंत बार छोड़े, नहीं नहीं, एक बार भी नहीं छोड़े। तूने 10 प्रकार के सहयोग अनंत बार छोड़े, लेकिन परिग्रह एक बार भी नहीं छोड़ा। कोई समझ में आया अंदर क्या हो गया? 10 तरह के परिग्रह संयोग अनंत बार छोड़ेगा। गुरुदेव कहते छूटे हुए थे, तो तूने कल्पना कर लिया, हमने छोड़ दी। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? हमने 25 लाख में मकान निकाल दिया। मकान निकाल दिया कि तुम निकले? जैसा जो मकान है ना, हमने 25 लाख बनाया था, 50 लाख में निकाल दिए, तो वो निकला कि तुम निकले? गुरुदेव कहते हैं एक दर दूसरे को क्या छोड़ेगा? संयोग सामग्री है वो सब। तो संयोग छूटे हैं और तू सोचता मैं छोड़े हैं। गुरुदेव तो कहते थे पर का त्याग करना ही नहीं है, 10 प्रकार के परिग्रह त्याग नहीं करना है। असली में तो 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना है। सारे झगड़े की जड़ बताइए भैया। हमें लड्डू खिलाया था, हमें रुमाल दिया था, हमें 5 रुपए दिए थे। 20 साल पुरानी बात, तुम्हारी औकात सब पता है। हॉस्टल में तुम क्या करते, तुम्हारी औकात पता है भैया। 25 साल पुरानी बात में अभी तक तुम बैठे ही हो। 14 प्रकार का नहीं छोड़ा, इसलिए है दिक्कत। क्या बोल रहे? 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह नहीं छोड़ा, इसलिए तुम आज तक दुखी हो। कैसा बढ़िया सुखी होने का मंत्र है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो।
मूर्छा का मतलब समझ गए? मूर्छा मतलब तुम्हें यही विवेक नहीं कि अब हम है कौन। लिखो फिर, लिख के बात करो। 3 लोग के नाथ हो, तुमको लगता है 3 लोग के नाथ हो, इसीलिए तो झगड़े हैं सारे, इसीलिए तो प्रमाद है, इसीलिए तो अभिनय है, इसीलिए तो मेरा तेरा है, इसीलिए तो साई दुख है। बताओ इससे अच्छी बात क्या हो सकती? 3 लोग का नाथ हूं मैं, अब इससे आगे बोलो क्या अच्छा होगा? बोलो क्या होगा? चक्रवर्ती से शादी हो रही लड़की, चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी, तो क्या ले जाएगी इधर से? यहां से क्या ले जाएगी? पियर से गुड्डा गुड़िया, छोटे छोटे खिलौना में कढ़ैया वगैरह दिखाएंगे हम चक्रवर्ती को, क्यों? बिल्कुल ऐसे है भोग, ये सामग्री। वो 3 लोग का नाथ हूं, इसके सामने कोई दम नहीं है। लोग में भी देखो आप, जब आप उच्चता का एहसास करते हो तो छोटे काम छूटते हैं कि नहीं छूटते? जब जैनत्व का एहसास होता है तो क्यों मांसाहार त्यागना पड़ता है, अंडा त्यागना पड़ता है, जो भी हल्की हल्की चीज है त्यागनी पड़ती। यदि कोई प्रपोज भी कर दे, ए तुम नहीं जानते हम कौन है, तुम कैसे प्रपोज कर रहे हो हमारे लिए? ओ अपनी उच्चता का एहसास में छोटी चीज छूट जाती है। ऐसे में 3 लोग का नाथ हूं, इस अनुभूति में है 14 प्रकार के परिग्रह और 10 प्रकार के संयोग वाले परिग्रह छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। शास्त्र पढ़ोगे तो बहुत अच्छे अच्छे भव्य प्रमोद रखी होगी, भव्य प्रमोद में पढ़ना परिग्रह का छंद है बहुत अच्छे अच्छे। एक छंद है उसमें चक्रवर्ती के बारे में, सारी संपदा 3 लोग, तो 3 लोग की विभूति, 6 खंड की विभूति छिणक में दीनी छाड़, छिणक में एक क्षण में ऐसे छोड़ दी, एक क्षण में 6 खंड की विभूति 96,000 नारी, उसमें लिखा है सब पढ़ना। छिणक में एक क्षण में छोड़ दी। कैसी छोड़ी? जैसे नाग छिनकी, ऐसा लगा जैसे नाग छिनकी। क्यों? तुमने देखा कभी? अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है तो नाग छिनकने का? साहब एक बार तो 50 ग्राम निकली थी पीले रंग की निकली थी, सफेद रंग की निकली थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड? ऐसा लिखा है 96,000 नार छिनक में दीनी छाड़, जैसे नाग छिनकी, 6 खंड की विभूति। उसका कारण है, इसे पढ़ना चक्रवर्ती का वर्णन इस शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ हुए ना, तो 24 तीर्थंकर पुराण में, उसमें पढ़ लेना दीक्षा का वर्णन। चक्रवर्ती जब दीक्षा ले रहे तो सब छोड़ा, तो बड़ा अच्छा लिखा ना हरि भाई ने, अचंबा कुछ भी नहीं है। 6 खंड ये सब छोड़ दिया, इसमें अचंबा कुछ नहीं है। कीमती चीज मिलने पर छोटी मोटी चीज छोड़ ही देते हैं। कीमती चीज मिलने पर अब जिस अपन बेवकूफ है, कीमती चीज तो छोड़ रखी है, जी इकट्ठा करते फिर रहे। बेस कीमती चीज मिलेगी तो इसे कौन नहीं छोड़ेगा? छोड़ दिया, सही बात है। अरे 6 खंड ही तो छोड़ा, अखंड को तो नहीं छोड़ा। क्या लिखा? अखंड विभूति और खंड खंड विभूति, बोलो कौन सी लेना है? अखंड भारत और खंड खंड भारत, बोलो क्या लेना है? बोलो ये नहीं मालूम, ये बेहोश समझे, मूर्छा, ये खबर नहीं है। अब ये थोड़ा कम अर्थ किया, थोड़ा और अर्थ करो। बेहोश आदमी को ये ठिकाना नहीं है कि बेफिक्र का राग करने से भी सामग्री तो हमारी हो नहीं जाएगी। बंद कितना होगा ये होश नहीं है। 4 गति में कहां रखड़ेंगे? क्यों? पिछले जन्म में कौन कौन से मकान दुकान छोड़ के आए बताओ? उसके चक्कर में अपन तो भटक गए, वो तो वहीं रह गए। बोलो कोई भी चीज हो, पिछले जन्म की क्या क्या विभूति थी,
बहन श्री को जब जाति स्मरण हुआ, जाति स्मरण, तो बहुत बैराग का दिन था वो। आंखों में अश्रुपात था, बोलते नहीं बन रहा था, बोल नहीं पा रहे थे जाति स्मरण के दिन। क्यों? ऐसी क्या बात थी कि कहाँ वहां राजकुमार थे, राजा के विदेश क्षेत्र था, भगवान का समोसरण था, और इतनी इतनी सुविधाएं होता पुण्य का उदय, और यहाँ एक गृहित मिथ्यास का गांव और घर, एक भी दिगंबर जैन नहीं, गृहित मिथ्यास के घर, स्थानक वासी, और वो भी इतना गरीबी थी, और परिवार बड़ा था, खाने तक के ठिकाने नहीं थे, 2-2 पैसे की बीड़ी बनती थी, बिकती थी। मैंने बच्चे, उस जमाने में बच्चे तो होते जाते थे, 5-6 भाई बहन थे जी, और फिर 2 माता पिता, वो घर रहने को जगह नहीं। तुमने देखा है उमराला? उमराला तो गए हुए सब लोग, 2 ही कमरे थे नीचे ऊपर, जिसमें विशेषालय बना दिया, उसी को कहते हैं उनका घर। बता ना कितना बड़ा घर था, देखे तुमने? ऊपर आजकल भगवान विराजमान कर दिया, सही बता ना कितनी बड़ी जगह है वो, और नीचे का कमरा कितनी बड़ी जगह है, 2 कमरे केवल, एक नीचे एक ऊपर, इतने में 8 मेंबर रहते थे। उसी में शादी हुई बहन की, हरी बहन की, उसी में से। सोचो तो जगह कहाँ थी, कहाँ जंगल में लैट्रिन जाना पड़ता था, लैट्रिन वगैरह नहीं है उसमें, बाथरूम नहीं है, देखा है? ऊपर नीचे कुछ नहीं है, आधा घर ऊपर का कमरा था, समझ लो रसोई घर की सामग्री रखने में चला जाता होगा, नीचे का था जितना बस, कितना छोटा। तो मैंने कहा गरीबी, गरीब में थी हाथ, तकलीफ, पिताजी को जल्दी खो दिया, फिर माताजी को खो दिया, पहले माताजी गई, फिर पिताजी गए, भैया चले गए, भाई उनके सामने देखते देखते गुजर गए, ये खुशहाल भाई बचे थे, एक आध भाई छोटे बचपन में मर गए, बहुत छोटी उम्र में गुजर गए। कैसा वातावरण था, तो इतना दुख होता था। ओहो, हमने ऐसी कौन सी विराधना करी जो पंचम काल में इधर आए, साक्षात तीर्थंकर नहीं, मुनिराज नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत बैराग का दिन था वो। तो हम तो कह रहे चले छोड़ आए, आज तुम भी तो अपन भी छोड़ के आए होंगे, पता नहीं कहां कहां। पंडित साहब की रचना एक बढ़िया, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। बेहोश का अर्थ क्या कर रहे हैं? इसे वर्तमान राग, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसके चक्कर में कर रहा है वो पहले होता तेरा है नहीं, तेरे लायक नहीं, और उसको तुम भोग पाओगे नहीं, अनंत काल के लिए भटक रहे हो। ये है मूर्छा। मूर्छा का मतलब समझ गए? इसे कर्म बंध का भी पता नहीं है। एक करने योग नहीं करने योग का विवेक, और एक भविष्य संबंधी। अभी लोक में आप सब जगह सतर्क हो, क्यों? अभी तुम सीए का काम करते हो, ठीक है, हम तुमसे कहेंगे एक फर्जी काम कर लो, क्यों नहीं कर रहे? कैसी बातें कर रहे हो? जेल चले जाएंगे हम, अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, कैसे कर दे। तो फ्यूचर का विचार, करने योग नहीं करने का भी विचार। मूर्छा नहीं, इसका मतलब मूर्छा नहीं। यहां कैसे हो रहा है? मुनि दशा में, श्रावक दशा में, परिग्रह के लिए थोड़ी खराब भाषा बोलो, परिग्रह के लिए थोड़ी खराब भाषा। बाप बड़ा ना भैया, ये है मूर्छा। न बाप दिखता है न भैया दिखता है, यही तो मूर्छा है। मूर्छा क्या है? ओहो, लिखो खूब अच्छा, नोट्स होने की बढ़िया। 10 प्रकार के संयोग के लिए इतना मूर्छित हो जाता है कि 14 प्रकार की दुख नहीं दिखाई देते। क्या बोलते हैं? हमें कुछ फर्क पड़ा? कुछ क्या लिखोगे इसके लिए? बोलो। 10 प्रकार के संयोग के लिए इतना मूर्छित हो जाता है
14 प्रकार का दुख दुख नहीं दिखाई देता, बंद बंद नहीं दिखाई देता। कहता है सोमनाथ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता जैन धर्म का। मत होने मैंने की मोक्ष नहीं हुआ, मत होने, लेकिन जे प्रत्यक्ष दुख दिख रहा मुझे तो, हमें नहीं मालूम मोक्ष है कि नहीं, मत होने, लेकिन अभी जो प्रत्यक्ष दुख दिखता है हमको तो 10 प्रकार के संयोग के लिए 14 प्रकार के दुख है ये। अभी तुम आ गए, रहो अब आराम से रहे, क्या दिक्कत। अब हम तुमसे मूर्छा करें, ये बच्चा बड़ा अच्छा है, चला ना जाए, हमारे संग रहे, जिंदगी भर रहे। अब ये मूर्छा है और ये तो जाएगा पक्के में। अब हमें यदि कह भी दें बेटा तुम मत जाना, तुम्हारे लिए हम करोड़ों रुपए देंगे, ऐसे करेंगे, जब जो कहो वो करेंगे, और ये तो जाएगा पक्की बात है। हम करोड़ दें तो नहीं हो गया, तुम चिंता नहीं कर, हम शादी कर देंगे, तुम्हारा मकान बनवा, अरे चूल्हे में गया तुम्हारा मकान बंद के कोई क्यों रहे। अब मूर्छा ही था और क्या है। अब हम मूर्छा नहीं कर रहे तो भी रह रहे, खा रहे पी रहे खेल रहे, रह बस खत्म। क्या ऐसा सब जगह नहीं हो सकता। कपड़े रहो तो रहो, नहीं रहो मत, चली गए आ गए। शरीर को ठंड लग रही लग जाने दे, आत्मा का तो कुछ बिगड़ा नहीं। शरीर में ठंड लगे और आत्मा की चिंता आत्मा में मग्न है, केवल ज्ञान हो मोक्ष हो जाएगा। और इसकी ठंड के चक्कर में हमने विकल्प करा कपड़ों का, तो केवल ज्ञान गया पहले नंबर तो, केवल ज्ञान गया। और कपड़े के चक्कर में परिग्रह जोड़ ली, सो रोज परेशान होती, और उसके चक्कर में फिर नरक में गए, तो वहां तो ठंड बहुत लग रही, अब वहां ले जाए कैसे ले जाओगे। भाई तुमने थोड़ी सी देर की ठंड बचाई, 10-50 साल मान लो, वो नरक की ठंड को क्या होगा, कम से कम 10,000 साल है। मानने गलत है, ठंड के तो बहुत लंबा समय है, बहुत बड़ा समय है। ऊपर ऊपर गर्मी, नीचे नीचे ठंडक है। 33 सागर का करोगे आप बोलो। कुल मिलाकर यह है मुनिराजों के लिए इस शरीर की ठंड की चिंता नहीं करना ही ठीक है। क्या कहा, मुनिराजों के लिए इस शरीर की गर्मी सर्दी वर्षा की चिंता नहीं करना चाहिए, उपयोग आत्मा में लगाएंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। बोलो, एक छोटा सा दृष्टांत देके छुट्टी करेंगे। सबने जानते हो इसलिए वो दृष्टांत दे रहे, सब जानते हैं। पहले आदमी को सिर दर्द होता था, सेरिडोन की टिकिया खा लेता था। बुखार, सब बुखार में खाते थे, एनाल्जीन वगैरह क्या खा लेते, ऐसे खाते थे। खाओ और ठीक, तो खाते खाते रोज की आदत पड़ गई वो, रोज खा लो इतनी सी गोली, सिर दर्द खत्म, खा लो। अब उसका रिजल्ट ये आया, वो पेन किलर था वो तो उससे हार्ट अटैक हो गई और कैंसर हो गया। 35 साल बाद रिजल्ट आया, उसका कैंसर होता है। उससे पढ़ा होगा अखबार, 35 साल बाद रिजल्ट आ गया, उसका कैंसर होता। तो उसको मैंने पूरा बैन हो गई, पूरे वर्ल्ड में बैन कर दी उसको। हम तो दृष्टांत दे रहे हैं, हमें क्या करना। ओहो, बोलो तुम्हें आज का सिर दर्द ठीक करना है कि लंबे समय का सिर दर्द ठीक करना है। ओहो, एनी हाउ आज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके चक्कर में कैंसर हो गया। ऐसे ही तुम्हें लग रहा मुनि बनेंगे तो वर्तमान की ठंड कैसे सहेंगे। हम कह रहे हैं अनंत काल की ठंड कैसे सहोगे। वर्तमान की सह के केवल ज्ञान लगे मोक्ष चले जाओ, इससे बढ़िया सस्ता काम क्या होगा। वर्तमान में मुनि दीक्षा लेकर सर्दी गर्मी बरसात क्षणिक प्रॉब्लम, एक दिन का सिर दर्द, एक भाव का सिर दर्द, आनंद भाव बचोगे। इसलिए मुनिराज को कहा है, इसलिए परिग्रह छोड़ दो। परिग्रह छोड़ दो माने यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं, संयुक्त तो छोड़ ही देता जी। मुनि दीक्षा के नाम पर संयुक्त तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या छोड़ा रहे, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। काय के लिए लिखी लाइन, हिंसा के लिए, छेद के लिए। हिंसा अवश्य होती है, परिग्रह के चक्कर में हिंसा अवश्य होती है। ऐसा जानकर श्रमण जन परिग्रह छोड़ देवे, है ना। अहिंसा महाव्रत आ गया, परम धर्म आ गया।
वो परिग्रह का त्याग भी अहिंसा के लिए कराया है। विचार कर लो। ओम नमः शिवाय। अविनाशी